नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमेश टावर में। आज हम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ ब्लॉक के पड़रिया गांव में हैं और यहाँ के उप स्वास्थ्य केंद्र में क्या क्या सेवाएं मिलती है और क्या बदलाव आया, क्या लाभ मिला, पूरी जानकारी हम सीएचओ मैडम से जानने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में बन रहे हैं। तो सबसे पहले मैडम आप अपना परिचय दीजिए और आप उस उप स्वास्थ्य केंद्र में कब से काम कर रहे हैं? मेरा नाम पूजा गुजराती है और मैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हूँ और इस उप स्वास्थ्य केंद्र में मेरे को 4 साल हो गए हैं जी। आपने सीएचओ बनने के लिए क्या कोर्स किया, क्या ट्रेनिंग ली इसके बारे में? सीएचओ बनने के लिए तो मैंने बीएससी नर्सिंग किया था जी। और उसके बाद में फिर एक सीसीएच का भी ट्रेनिंग होता है तो वो भी किया था और उसके बाद में एक एग्ज़ाम दिया था तो सीएचओ की नौकरी मिल गई। अच्छा, इस उप स्वास्थ्य केंद्र में रोजाना कौन कौन सी सेवाएं दी जाती हैं? यहाँ पे सेवाएं तो बहुत सारी दी जाती हैं, जैसे कि HIV वगैरह और HB, शुगर, BP है ना, और यूरिन वगैरह की जांच हो जाती है और गर्भवती की जांच हो जाती है, टीकाकरण होता है और NCD के जो शुगर BP के मरीज रहते हैं उनके लिए अपने यहाँ सुविधा है। रोजाना कितने मरीज लगभग आ जाते हैं मैडम? रोजाना मेरे यहाँ अभी का तो 25-26 आ जाते हैं जी। आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारियां देखने को मिलती हैं इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में एक तो सिकल सेल बीमारी होती है और मोस्ट ऑफ केस TB के भी मिल जाते हैं और यहाँ पे एनीमिक ज़्यादा होती है। जैसे गर्भवती हैं तो बहुत ज़्यादा एनीमिक मिलती है अपने को यहाँ पे, तो ये केस ज़्यादा ही मिलते हैं। क्या यहाँ बच्चों और गर्भवती महिलाओं का विशेष सुविधा कुछ उपलब्ध है? हाँ, बच्चों के लिए टीकाकरण होता है, इम्यूनाइजेशन पूरा अपना जैसे बच्चे और गर्भवती के लिए भी होता है अपने यहाँ पे। फर्स्ट से लेके लास्ट तक डिलीवरी होने तक अपन पूरी सुविधा देते हैं। उसके बाद भी अपन देते हैं माँ और बच्चे दोनों को। आशा और NM और CHO के द्वारा पूरी जाँच उनकी की जाती है और टीकाकरण किया जाता है उनका। एनीमिया, मलेरिया, डेंगू आदि को लेकर आप किस तरह से जागरूकता करती हैं? एक तो अपन काउंसलिंग करते हैं और जैसे गांव में आशा के थ्रू भी सर्वे वगैरह करवाते हैं और जैसे बारिश में हो गया तो बारिश में भी आशा लोगों को अपन सर्वे के लिए भेजते हैं और जहां पानी वगैरह इकट्ठा हो जाता है तो मलेरिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो वहां पे भी अपन गांव में बताने के लिए भेजते हैं कि पानी इकट्ठा ना हो, ऐसे करके काउंसलिंग के लिए गाँव में आशा लोगों को भेजते हैं तो वो ऐसे सर्वे वगैरह करवा देते हैं। सरकार की कौन कौन सी स्वास्थ्य योजनाएं यहाँ लागू की जाती है? जैसे कुछ यहाँ पे स्वास्थ्य सेवा में जैसे अपनी जो गर्भवती रहती है तो उनको जननी सुरक्षित मातृत्व के तहत 1400 रुपये मिलते हैं और PMJ के तहत 10,600 रुपये मिलते हैं। अपनी जो NC रहती गर्भवती उनको मिलता है। और फिर जैसे TB के जो मरीज रहते हैं तो उनकी जैसे दवाई चालू होती है तो उनको भी पैसा मिलता है। तो और सिकल सेल वालों के लिए भी है, उनका एक सर्टिफिकेट बनता है डिसेबिलिटी का, तो उसके थ्रू भी उनको भी कुछ बेनिफिट मिलता है। और लेप्रोसी वालों के लिए भी है। ऐसे तो बहुत सारी बीमारियों के लिए बहुत सारी सेवाएं जो सरकार ने लागू की है तो वो अपने यहाँ से मिल जाती है। आयुष्मान कार्ड, टीकाकरण मिशन, पोषण अभियान आदि को लोगों को कितना फायदा होता है पहले और अभी तुलना में? पहले जैसे बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि आयुष्मान कार्ड क्या है, तो उसको हमारे थ्रू बताया भी गया, काउंसलिंग किया गया कि इससे अपना फ्री में इलाज हो जाता है। उसका महत्व बताया गया कि 5 लाख तक का इलाज इसमें फ्री हो जाता है, ऑपरेशन वगैरह हो जाता है। तो अब लोग जानने लगे हैं तो उसके थ्रू ऑपरेशन वगैरह करवाते हैं। तो हमारे आने के बाद और काउंसलिंग वगैरह करने के बाद 50-60% तो लोग जानने लगे हैं और उसका फ़ायदा लेने लगे हैं। काम के दौरान आपको सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या क्या आती हैं? काम के दौरान चुनौतियाँ तो यहाँ बहुत है। जैसे सबसे पहले तो गांव के लोगों की जो सोच है ना, ये ट्राइबल क्षेत्र है तो यहाँ सोच लोगों की थोड़ा सा अलग है। चाहे पढ़े लिखे हो, उनकी भी सोच ऐसी है कि नहीं, बीमार होने से पहले झाड़ फूँक कराना चाहिए, है ना। तो इस चीज़ को भी ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए है, क्योंकि एक ऐसा पेशेंट है जहाँ पे उसको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही है और हम लोग उसको झाड़ फूँक करवा रहे हैं। तो झाड़ फूँक के चक्कर आधा घंटा हम उसमें वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम अगर एम्बुलेंस को फ़ोन लगाएंगे तो ऑब्वियसली लेट होगा, है ना। तो ये यहाँ पर हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और फिर पेशेंट भी बहुत लेट बताते हैं, है ना। और फिर दूसरी बात है कि जैसे आप क्षेत्र ऐसा है जहाँ ना तो रोड है, तो रोड आप अभी आए होंगे तो देखा होगा कि पड़रिया का रोड भी कितना ख़राब है। तो यहाँ इस चीज़ के लिए भी दिक्कत है कि रोड पे गर्भवती आती है तो उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। हमारे गांव के लोगों में स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता का स्तर अभी कैसा है? अभी 50% हुआ है
और लोग आते भी हैं, समझते भी हैं। और आज जैसे मेरे उप स्वास्थ्य केंद्र में 25-30 पेशेंट आ जाते हैं, तो ये आप देख के समझ ही सकते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ होगा हमारे आने के बाद। किन चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है ताकि स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर बन सकें आप? जैसे गांव में कैंप वगैरह करना चाहिए, है ना, तो वहाँ पे भी काउंसलिंग होना चाहिए कि झाड़ फूक वगैरह के बारे में अब मतलब एक ऐसा कैंप हो जिसमें बहुत इफ़ेक्टिव वो हो बातें, जहाँ पे जैसे हम लोग भी बोलते हैं तो कुछ तो पड़ा है फ़र्क, जब भी इतना पेशेंट आने लगे हैं और थोड़ा सा हुआ है इम्प्रूवमेंट, लेकिन कुछ और ऐसा हो जिससे कि मतलब गांव में थोड़ा ज़्यादा जागरूकता आए। हाँ, और हर गांव में हो वो चीज़। जैसे बड़ा सा एक गाड़ी हो मेरे साथ, उसमें बड़ी सी स्क्रीन वाला टीवी लगे, जिसमें उसमें सारी जैसे झाड़ फूक से रिलेटेड हो गया, गर्भवती को कैसे जांच करवाना है, सब चीज़ स्क्रीन में शो कर देता कि गांव में मतलब लोग टीवी देख के ज़्यादा वो करते हैं ना। हाँ, तो अपन ऐसा लगाएं। जैसे अभी बीच में प्रधानमंत्री जी ने वो टीवी के उसमें कार्यक्रम में चलाया था ना, एक गाड़ी चलाई थी जिसमें टीवी चलती थी, तो लोग उसको देख के थोड़ा सा ज़्यादा ही उसके पास आते थे। तो ऐसा कुछ होना चाहिए। गांव के लोगों के लिए आपका क्या संदेश होगा, अगर आप कुछ देना चाहें? गांव के लोगों के लिए मेरा बस यही संदेश है कि जैसे छोटी सी बीमारी है उनको, तो वो सबसे पहले आके आयुष्मान आरोग्य मंदिर पड़रिया में बताएंगे, है। क्योंकि क्या होता है ना कि आज इंसान जो है बीमार हो रहा है तो सीधा जैसे दूसरी जगह चला जाता है, अपने ब्लॉक में ना जाके दूसरी जगह, तो वो क्या है, वो खुद भी बहुत परेशान होता है उस चीज़ में। जैसे मान लो एक टीबी का ही आप उदाहरण ले लीजिए, टीबी का कोई भी मरीज खुलता है अपने यहाँ, तो वो मान लो बिलासपुर में खुला है, तो जब वहाँ से यहाँ आएगा ना तो उसको ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि वो दवाई वहाँ से नहीं चालू होगी। वहाँ से कर तो दी उनने चालू, लेकिन वहाँ से नहीं खिलाया जाएगा उसको, वो ट्रांसफ़र अपने ही यहाँ होगा। फिर उसमें उसको परेशानी बहुत आती है, खुद हितग्राही को बहुत परेशानी आती है। तो इसलिए मतलब सबसे पहले अपने छोटे स्तर में जो गांव में हॉस्पिटल बना है ना, उसको समझना चाहिए उनको कि क्यों बना है। हमें सबसे पहले यहाँ आके बताना है कि आप, हमें ये दिक्कत हो रही है तो मैम हम क्या करें, क्योंकि सलाह यहाँ से छोटी सी भी चीज़ों के लिए सलाह मिलेगी तो बहुत उनके लिए फ़ायदा है ना। तो ये चीज़ है कि सबसे पहले पेशेंट मेरे पास आए, उसके बाद मेरे थ्रू ही जहाँ उसको जो दिक्कत हो, मैं मतलब बैठी हूँ यहाँ पे, उसको जो दिक्कत हो मैं उसके लिए रेडी हूँ बताने के लिए उसको। और स्वस्थ रहने के लिए कौन सी आदतें जो नॉर्मल अपनानी चाहिए जिससे स्वस्थ रह सकें? स्वस्थ रहने के लिए नॉर्मल आदतें हैं, जैसे अपन सुबह उठ के व्यायाम कर सकते हैं, हेल्दी खाना ले सकते हैं, और जैसे कुछ भी छोटी मोटी बीमारी हो तो अपन पहले जाके हॉस्पिटल दिखा सकते हैं, और नॉर्मल नहीं भी हैं तो महीने में एक बार तो अपन हेल्थ चेकअप करवा ही सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो इससे स्वस्थ भी रह सकते हैं। पूजा जी, मैं जानना चाह रहा था कि आप यहाँ पर पुष्पराजगढ़ के बहुत ही रिमोट एरिया में काम कर रही हैं जी। तो यहाँ पर स्वास्थ्य जो आरोग्य केंद्र है, जो सुविधाएं मिल रही हैं उनको नगर हम देखें ना जनता के नज़रिए से जी, तो क्या क्या फ़ायदा हो रहा है और आपके क्षेत्र में उसका फ़ायदा मिला हो? फ़ायदा बहुत है। जैसे आज हमारे पेशेंट CHC जाते थे कुछ भी चीज़ बीमारी के लिए, छोटी सी खांसी सर्दी के लिए भी जाना पड़ता था उनको, तो उनका पैसा भी खर्च होता था, टाइम भी वेस्ट होता था। तो वो पूरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है और फिर पेमेंट भी बच रहा है उनका। तो ये चीज़ है कि दवाइयाँ उनको मुफ्त में भी यहीं मिल जा रही है। एक तो दवाई मुफ्त में मिल जा रही है, पेमेंट बच रहा है, टाइम बच रहा है। क्या नाम है आपका? सीमा। किस गांव से है? पड़रिया। पड़रिया से। जी। तो आप इस गांव में बचपन से रह रही? नहीं, ससुराल है? ससुराल है। तो यहाँ अस्पताल में इलाज कौन कौन सा हो जाता है आपका? सब चीज़ का हो जाता है सर। अच्छा, तो हमेशा दवाई मिलती है जी कि नहीं मिलती है? मिलती है। मिलती है जी। और आपकी जो मैडम हैं जी रोज आती हैं क्या? जी रोज आती हैं। अच्छा, इनके बारे में कुछ कहेंगी आप? जी बहुत अच्छी हैं, रोज आती हैं, अच्छा देखभाल करती हैं। अच्छा, और समझाती भी है? जी।